हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022, जिसे अभी रिसेंटली ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस भी करा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। इसी कंटेक्स्ट में एंटी कन्वर्जन लॉज के स्टेटस को इंडिया में भी जानेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी क्या स्टेटस है उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ठीक है जी, सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद आवर वीकली शेड्यूल। हमारा वीकली शेड्यूल क्या है? सबसे पहले डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशन है, 10:15 बजे हमारा ये सेशन रहता है। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर सेशन है, 2:15 बजे इस सेशन को आप देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर सेशन हमारा 6:15 बजे रहता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा एचपी पटवारी क्लासेस हमारी एचपी पटवारी क्लासेस हमारी रहेंगी। पटवारी एग्जाम की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये सेशन रहेगा। इसके अलावा हमारे बहुत से यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी हैं, 9 बजे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, सो मे बी वॉइस में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है जी। आई होप कि आप एडजस्ट कर लेंगे। तो नाउ अभी रिसेंटली क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली 2019 का जो बिल था हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019, इसमें ही अमेंडमेंट करी गई है। अब कारण क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है गवर्नमेंट सीकिंग टू क्रिमिनलाइज मास रिलीजियस कन्वर्जन एंड आल्सो बिकेम द फर्स्ट स्टेट, पहला भारत का राज्य बन गया जिसने मास कन्वर्जन से रिलेटेड जो है बिल पारित किया है। एंटी कन्वर्जन जो है उससे संबंधित बहुत से स्टेट्स ने कानून बनाए हैं, बस मास कन्वर्जन पर अभी तक कानून नहीं बना था। तो हिमाचल प्रदेश में पहला भारत का राज्य बना जिसने इससे संबंधित कानून पारित किया है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चलिए अब जरा बात करेंगे ये बिल क्या कहता है, क्या प्रपोज्ड बिल है। सो इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है दैट इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनडू इन्फ्लुएंस, कोर्जन एंड इंड्यूसमेंट या फ्रॉडुलेंट मैरिजेस। तो मिसरिप्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब है कि भाई आप कुछ अपनी आइडेंटिटी बदलकर शादी कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं किसी और तरीके से, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। या लालच देके, है ना, फ्रॉड मीन्स के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं ये सही तरीके नहीं माने जाएंगे, इस पर जो है कानून के तहत सजा दी जाएगी। हालांकि अभी तक कोई भी प्रोविजन जो है मास कन्वर्जन से संबंधित, मास कन्वर्जन को कर्ब करने के लिए कोई भी इंडिया में कानून नहीं है, ठीक है जी। चल इसके अलावा सबसे पहले तो ये जानते हैं ये टर्म जो ये मास कन्वर्जन बार बार यूज हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म मीन? मास कन्वर्जन हियर सिंपली मीन द कन्वर्जन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्संस, ठीक है जी। 2 या 2 से अधिक लोगों का अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसे मास कन्वर्जन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसके लिए सजा को बढ़ा के, जो कि पहले 7 साल सजा थी, इसको बढ़ा के 10 साल करा गया है। एंड फाइन भी लगाया जाएगा जो कि 50,000 से 1.5 लाख हो सकता है भाई। 50,000 से 1.5 लाख का फाइन भी लगाया जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो सीरियस क्राइम की कैटेगरी में से रखा गया है। अब बेसिकली इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो ये भी इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर इसको रिसीव करेगा केस को या इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका रैंक सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। और फर्दर जो है ऑफेंसेस पनिशेबल जो चलेंगी, इसके सेशन ट्रायल चलेंगे, वो बेसिकली सेशन कोर्ट में ही रहेंगे। तो ये सारी बात बड़ी क्लियरली इस बिल में रखी गई हैं, कुछ नई बातें हैं। चले अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया। बट बिफोर दैट थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि ऐसा हिमाचल में भी किया क्यों गया है। देखिए हिमाचल में कुछ समय से जो कन्वर्जन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। मास कन्वर्जन भी पिछले 1-1.5 साल में बड़ी तेजी से बढ़ा है। बहुत से केसेस अन्नी का जो कुल्लू का क्षेत्र है इंटीरियर का, वहां पर मास कन्वर्जन के केसेस मिले हैं, या रामपुर, चिरगांव एंड रोहडू ऑफ शिमला, ठीक है जी, या सम प्लेसेस ऑफ चंबा एंड कांगड़ा, यहां पर भी जो है कन्वर्जन के केसेस दिखे हैं।
मास कन्वर्जन की भी कंप्लेंट्स लगातार रिसीव हो रही थी। एक और केस है, ज्यादातर जो कन्वर्जन हो रहा है वो एससी ये कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी का ज्यादा हो रहा है, एससी कम्युनिटी इसमें ज्यादा है। ठीक है जी, जनरली ये देखा गया कि कन्वर्ट होने के बाद भी जो लोग हैं वो एससी का जो स्टेटस है या एससी के तहत जो उनको सुविधाएं सरकारी मिल रही हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। सिंपली हियर मींस दे आर एंजॉयिंग बोथ द फैसिलिटीज बीइंग अ माइनॉरिटी और एससी। तो यहां पर सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात कर रही है कि अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज योर पर्सनल चॉइस, इफ यू वांट टू चूज एनी रिलीजन वो आपका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर आपको ये ऐसा नहीं होगा कि आप बीइंग एन एससी या एसटी भी उस स्टेटस को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ जो है बेसिकली एससी भी स्टेटस को एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसे भी एंजॉय करेंगे। तो आपको जो है आपका एससी का दर्जा छोड़ना पड़ेगा। इस पर भी बेसिकली जो है सरकार ने बड़ा क्लियरली मेंशन करा है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया। भारत में क्या स्टेटस है भाई एंटी कन्वर्जन लॉज का, एक बार बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे हमारे संविधान में क्या प्रोविजन अंडर आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का हमारा जो है फंडामेंटल राइट गिवन है, जिसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है दैट वी हैव अ राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। अपनी मर्जी से किसी धर्म को हम अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। पर साथ ही साथ बड़ा क्लियरली यहां यह भी मेंशन करा गया है फोर्सिबली आपसे जो है कोई ऐसा नहीं करा सकता है, कोई प्रेशर आप पे नहीं डाल सकता है कि भाई आप इस धर्म को मानिए, या आपको इन्फ्लुएंस फोर्सिबली अगर कोई कर रहा है, गलत तरीकों से कर रहा है, एक्शन मस्ट हैव बीन टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी गई है। जब हम कानून की बात करते हैं तो कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन इससे रिलेटेड नहीं है, कोई भी सेंटर द्वारा पारित कानून नहीं है। हालांकि बहुत बार 1954 से ही प्राइवेट मेंबर बिल जो है प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करे गए पार्लियामेंट में, बट नॉट एक्सेप्टेड, पारित ही फर्दर नहीं करे गए हैं। इवन इन 2015 पार्लियामेंट ने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई पार्लियामेंट इज रिलीजियसली इनकॉम्पिटेंट टू पास द एंटी रिलीजियस बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस पर बड़ा क्लियरली ये बात रखी। अब बात करते हैं तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है तो क्या एंटी कन्वर्जन से संबंधित कोई इंडिया में कानून ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट स्टेट्स पास्ड एंटी कन्वर्जन लॉज, ठीक है जी, जिसमें ओडिशा, उत्तराखंड, आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे और भी बहुत से स्टेट इसमें शामिल हैं। इनके द्वारा अलग से एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो पारित करे गए हैं। लेकिन हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेशन हमें अभी तक जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन कोई नहीं बना है। चलिए अब इससे संबंधित चैलेंजेस क्या है, एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला अनसर्टन एंड वॉग टर्मिनोलॉजी। जनरली कहा जाता है जो टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल करी गई है लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अलोमेंट, प्रेजेंस, अ सीरियस एवेन्यू फॉर मिसयूज, ये काफी वॉग टर्म्स हैं, इनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन, तो मिसरिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, ठीक है जी, या फ्रॉड की बात करी गई है तो किस प्रकार, किस मतलब उसको कैटेगराइज प्रॉपर्ली नहीं करा गया है, क्लियरली इसको डिफाइन नहीं करा गया है। तो कई बार जो है लूप होल्स के माध्यम से मिसयूज भी किया जाता है जो कि गलत है। ठीक है जी, तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी रहनी चाहिए ताकि एंटी कन्वर्जन लॉज जो है सही प्रकार से इंप्लीमेंट हो पाए, किसी भी प्रकार का मिसयूज इसका ना हो। इसके अलावा एंटी इथिकल टू माइनॉरिटीज। नाउ हियर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का ये कहना है कि भाई एक तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमें अधिकार क्या दिया गया है, अपनी मर्जी से हम अपने धर्म का बढ़ावा कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप एंटी कन्वर्जन लॉज बना रहे हैं। सो ये एंटी इथिकल है, ये सही नहीं होगा। जैसे अभी भी हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से जो मिशनरीज हैं या आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि भाई ये जो मास कन्वर्जन से संबंधित कानून पारित करा गया है, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द जो माइनॉरिटी है हिमाचल में, उसके अगेंस्ट ये बात करता है। ठीक है जी, तो ये गलत है, इस पे नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एंटी एथिकल टू द सेक्युलरिज्म। देखिए पिछले कुछ सालों में अगर हम पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये बात बड़ा ज्यादा उठी है, चाहे हम सीईए के कंटेक्स्ट में बात कर लें या हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है जी, या भी नुपुर शर्मा का जो केस है उसमें हमने देखा,
कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो सोशल फैब्रिक है इंडिया का उसको नुकसान पहुंचा है। सो कहीं ना कहीं जो एंटी कन्वर्जन एक्टिविटीज हैं, ठीक है जी, वो भारत के लिए नुकसानदायक है। ये एक मास लेवल पे देख सकते हैं, या अगर ऐसा कोई कानून बन रहा है और इसका अगर मिसयूज हो रहा है या किसी पर्टिकुलर धर्म को ही उसमें टारगेट किया जा रहा है तो वो सही नहीं है, ठीक है जी, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बहुत सी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए, बहुत बार जनरली ये देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं, डिप्राइव सेक्शन है सोसाइटी का, उनको जो है पैसे का लालच देके, ठीक है जी, अल्योरमेंट की कैटेगरी में आ गया, या शादी करवा के, ठीक है जी, या जो है नौकरी का लालच देके, ऐसे बहुत से लालच देके जो है धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, ठीक है जी। तो वो सही नहीं होगा, ये सरकार का यहां पे कहना है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कार्रवाई होगी। तो इसलिए एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट, ये तो एंटी कन्वर्जन लॉ की बात कर ली, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मास कन्वर्जन, क्योंकि पूरे इंडिया में मास कन्वर्जन से रिलेटेड किसी भी स्टेट ने भी कोई कानून बनाया ही नहीं था। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ये बिल प्रेजेंट करा है जिसमें मास कन्वर्जन से संबंधित जो है कानून बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इसको समझ पाए। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द केसेस पर्टेनिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इस पे अभी तक क्या कहना है? दो जजमेंट्स यहां मैं डिस्कस करूंगा, हादिया जजमेंट 2017 एंड के.एस. पुट्टुस्वामी जो राइट ऑफ प्रिवेसी को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, जो राइट ऑफ प्रिवेसी के कंटेक्स्ट में बात करता है। हादिया जजमेंट 2017 का, जिसमें अखिला नाम की लड़की ने एक बेसिकली मुस्लिम लड़के से शादी कर ली बाद में, एंड स्टार्टेड लिविंग विद हर फ्रेंड्स इनिशियली, एंड हर फादर अपोज दैट कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन करा है, इन्फ्लुएंस किया गया है इसको, ठीक है जी। तो इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, ठीक है जी, फेवर किया गया लड़की का, उसकी मर्जी है वो कर सकती है। लेकिन बाद में क्या किया कि कुछ समय के पश्चात जब लड़की जो है, मुझे नाम भूल गया, लड़के का सफीन आई थिंक नाम था, ऐसा कुछ नाम था, जिनके साथ वो रह रही थी, शी गॉट मैरिड विद हिम, एंड तब उनके फादर ने हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया और कहा कि मेरी बेटी ने जो है शादी कर ली है और उसे अब्रॉड शायद वो ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे देश के। तो यहां पर जो था, हाई कोर्ट ने जब जांच पड़ताल की तो ये पाया कि उस व्यक्ति का जो लिंक है काफी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ में है और कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी लगे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्विलेंस आपका रहेगा, बाहर नहीं ले जा सकते हैं, अगर जाएंगे देश के बाहर इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा। और उनकी शादी को भी जो है सही नहीं माना, ठीक है जी, ये माना कि हो सकता है अंडू इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से इन्होंने ये शादी की, या किसी प्रकार के झांसे की वजह से जो है शादी कर ली है, ठीक है ना, उसको सही नहीं माना और शादी को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करा, ये कहा ये किसी की पर्सनल चॉइस है कि वो किसके साथ शादी कर रही है, ठीक है जी, अगर वो नाबालिग नहीं है, दैट इज समवन्स पर्सनल चॉइस, व्हाटएवर पर्सन कैन डू। तो ये कहना किसी कोर्ट का कि सर्विलेंस कर रहे हैं या शायद किसी की मैरिज को इलीगल घोषित करना, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। ये किसी की फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की बात है, अपोज कर रहे हैं मौलिक अधिकार। तो ये इसमें कहा गया, देखिए मतलब सिंपली बात करें कि यहां पर एंटी कन्वर्जन जो है या कन्वर्जन की बात करी गई है, दैट समवेयर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ समवन्स पर्सनल चॉइस, बट यहां पे इंडिविजुअल कन्वर्जन की बात करी गई है, मास कन्वर्जन की नहीं, ठीक है ना। और वो भी, इसमें भी दो बातें क्लियर कर दी गई कोर्ट द्वारा कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, बालिग अगर नहीं है, ठीक है, या अगर वो ये कह रहा है कि उस पर किसी प्रकार का प्रेशर है, तभी एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उस पर इंप्लीमेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जो मास कन्वर्जन है वो इसमें डिफाइन क्लियरली नहीं किया गया है। सेकंड है के.एस. पुट्टुस्वामी। के.एस. पुट्टुस्वामी केस में भी ये कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों द्वारा, तो ये हमारी मर्जी है किस धर्म को हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं या जैसे मर्जी कर रहे हैं। अगर आप बालिग हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई
प्रेशर आप पे नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पर प्रेशर पड़ा है, ठीक है जी, या अगर ये देखने में आया है कि आप किसी लालच में कर रहे हैं, तो फिर जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब इन दोनों ही केसों में कहीं भी मास कन्वर्जन की बात नहीं करी गई थी, इसीलिए हिमाचल प्रदेश का ये जो जजमेंट है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा केस बना है, एक ऐसा बिल बना है जो मास कन्वर्जन पर जो है रोक लगाने की बात करता है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस केस को आप समझ पाए होंगे, इस इशू को समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कुछ जो फ्री इनिशिएटिव्स है यूट्यूब पे, इन्हें आप जरूर देखें स्टूडेंट, चाहे एचपी इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, पीवाईक्यू सेशन रिलेटेड वीडियोस, करंट अफेयर मैगजीन से संबंधित हमारे वीडियोस हैं, मेंस आंसर राइटिंग वीडियोस, एचपी जीके से संबंधित हमारे वीडियोस हैं, और बहुत से पेड इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक हमारा एचपीएस ऑफलाइन बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 60,000 इसकी फी रहेगी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 25,000 हमारे इस कोर्स की फीस है। इसके अलावा नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12,500 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। इसके अलावा भी बहुत से हमारे कोर्सेज हैं जिसमें एचपी सेक्रेटरीट, एचपी सब इंस्पेक्टर, GAIT जैसे हमारे कोर्सेज हैं। एचपी सेक्रेटरीट कोर्स की बात करें 5,000 इसकी फीस है, सब इंस्पेक्टर कोर्स की बात करें 6,500 इसकी फी है, JOIT कोर्स की बात करेंगे 5,000 इसकी फी है। इस हमारे सभी ही ऑनलाइन कोर्सेज। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी जो है हमारे एचपीएस नायब तहसीलदार अलाइड एग्जाम की, इन्हें भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। ऐसे ही और हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं, मेंस करंट अफेयर्स के, इनको डेली आप जरूर फॉलो करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।